संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ संत महात्माओं, दास अरदास करता है कि सतगुरु की कृपा आप सब पर हो रही होगी और आप सेवा सिमरन सत्संग कर रहे होंगे और जीवन को अपने अग्रसर कर रहे होंगे। आओ संत महात्माओं कि सत्संग में सब चीज़ लेकर के जाना, लेकिन आओ संत महात्माओं सत्संग में ऐसी चीज़ मत लेकर के जाना जो जीवन नरक बन जाता है, जिससे जीवन नष्ट हो जाता है। आओ संत महात्माओं, सत्य में, वैसे तो सत्य में जाना ही अपने आप में एक यानी कृपा होती है सतगुरु की, जब हम सत्संग में बैठते हैं, जब हम सत्य का संग करते हैं। आओ संत महात्माओं, आज दास एक प्रेरणादायक विचार जी आप जी के समक्ष लेकर के आया है। आओ संत महात्माओं, सत्संग में बैठें तो करना क्या है, हम अपने मन को पूरी तरीके से खाली करके जाएं। आओ संत महात्माओं, हम अब अपने मन को पूरी तरीके से पवित्र कर लें, क्योंकि संत महात्माओं एक गिलास होता है, यदि वो गिलास जल में भरा हुआ हो तो आओ संत महात्माओं इसमें और जल नहीं आ सकता और पानी नहीं आ सकता। ठीक इसी के तरीके से संत महात्माओं, यदि हम अपने अहंकार को सत्संग में लेकर के जाते हैं, अपनी चतुराई को लेकर के जाते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता को सत्संग में ले जा कर के बैठते हैं और कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं है, तो आओ संत महात्माओं जो वो सद्गुरु की रहमत उस समय बरस रही होती है उससे हम वंचित रह जाते हैं। और जब प्रवचन आते हैं तो वो हमारे जीवन में, हमारे मन में नहीं उतर पाते, क्योंकि संत महात्माओं अभी तो हमने खाली स्थान किया ही नहीं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाही। आओ संत महात्माओं, संत कवि कह रहे हैं कि प्रेम रूपी गली बहुत तंग है, छोटी है, इसमें एक साथ दो नहीं रह सकते। तो आओ संत महात्माओं अपने पात्र को खाली करके जाएं, क्योंकि रहमतें हमें लेनी होती हैं। आओ संत महात्माओं, यदि हमारा पात्र खाली है तो वास्तव में सद्गुरु की हमारे ऊपर रहमतें भरती चली जाएंगी, हमारा पात्र भर जाएगा और हम सतगुरु के प्यारे बनते चले जाएंगे, सतगुरु की आशीष से बरसती चली जाती हैं। आओ संत महात्माओं, जो भी संत महात्मा सतगुरु के वचनों का जीवन में पालन करते हैं, वास्तव में उनका जीवन सोने के समान निखर जाता है। उनके जीवन में कभी कोई गमी नहीं रहती, कभी कोई कमी नहीं रहती। लेकिन आओ संत महात्माओं, यदि हमने वचनों का पालन कर लिया तो वास्तव में हमारा जीवन सुहेला हो जाने वाला है, वास्तव में हमारे जीवन में निखार आने वाला है। क्योंकि आओ संत महात्माओं, सत्संग की वो महत्वता बताई है कि एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। कहते एक घड़ी में से आधी घड़ी में से पुनः कहते दोबारा से फिर आधी घड़ी सत्संग मात्र करने से ए इंसान तेरे करोड़ों पाप दूर हो जाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, यह है सत्य का प्रभाव। सत्य के प्रभाव में आन करके ना जाने कितने हत्यारे, कितने पापी, कितने लुटेरे यानी साधु संत के श्रेणी में आगे। आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने कृपा की, सारे दोषों का नाश हो गया और इसकी दया दृष्टि के पात्र बने और उनका जीवन सुखद व सुहेला हो गया। तो कृपा करो, सत्संग में जाते समय हमें इस चीज़ को नहीं लेके जाना है। अपने अहंकार को अपने घर पे ही त्याग दीजिए, इसे दूरी हटा दीजिए, तो वास्तव में सतगुरु के हम पे असीम कृपा बरसेगी। वास्तव में सतगुरु हमसे प्रसन्न होगा और जब सतगुरु संत महात्माओं हमसे प्रसन्न हो जाता है तो हमारे बारे न्यारे होते चले जाते हैं, फिर सारी रहमतें प्रकृति के हमारे पर बरसना शुरू हो जाती हैं। तो आओ संत महात्माओं, यही अरदास, यही विनती, यही प्रार्थना कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए। अरे तेरे चमन की हर कली ए मेरी माता मुस्कुरानी चाहिए, मुस्कुरानी चाहिए। परम प्यार से बोलिए सभी मिलकर के धन्यंकार।